सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते ही अपराधियों पर एक्शन शुरू हुआ। बेगूसराय में कुख्यात शिवदत्त राय का एनकाउंटर, हिस्ट्री शीटर्स के जंग में गोली लगी। पुलिस और एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में घायल शिवदत्त राय को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार, कफ सिरफ और कैश बरामद। 19 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय का पद छोड़ा। पहली बार बीजेपी के पास गृह विभाग। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, कानून का शासन हमारी प्राथमिकता। नीतीश जी ने इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने पर जेडीयू का पहला रिएक्शन। अशोक चौधरी ने कहा, नीतीश जी ने कुछ सोच समझकर ही उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, नीतीश कुमार के लिए कोई पोर्टफोलियो मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार इस सरकार के सर्वेसर्वा। नीतीश कुमार के पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम तो बना दिया, लेकिन कद उनका घटा दिया। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। मुलाकात के बाद नई जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए उनका आशीर्वाद लेने गया था। कहा, चुनावी नतीजों के बाद बिहार के अमौर में ओवैसी की रैली। कहा, नई सरकार को बधाई, हम सहयोग करने को तैयार, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए। शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ी। बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पटना में धरना। राजेश राम और कृषि अलवरू को टिकट चोर बताया। बिहार के सीतामढ़ी में संदिग्ध गौमांस पर बवाल हुआ। लोगों ने 3 गौ तस्करों को पकड़ा। हंगामे के बाद इलाके में तनावपूर्ण हालात। पुलिस ने हवा में 10 राउंड फायरिंग की। बवाल के बीच मौके से फरार हुए 2 गौ तस्कर, एक को थाने ले गई पुलिस। बरेली हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन। मोहम्मद आरिफ की मार्केट को ढहाया गया। कार्रवाई के चलते इलाके में धारा 144 लागू। मौलाना तौकीर का करीबी है मोहम्मद आरिफ। अवैध तरीके से बनाई थी 2 मंजिला मार्केट। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। अखिलेश के एसआईआर वाले बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट होनी चाहिए जो हर नागरिक की ड्यूटी। इलेक्शन कमीशन उस दिशा में काम कर रहा है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर बवाल हुआ। 50 में 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को देने पर लोगों में आक्रोश। हिंदू संगठनों ने एडमिशन रद्द करने की मांग की। 90% सीटें सनातन समाज के लिए रिजर्व करने की मांग। पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट भी जारी। दिल्ली में इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। आईएसआईएस से जुड़े हथियार तस्करी गिरोह का खुलासा।